हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से पढ़ रहे हैं। उसका अध्याय 7 कृष्ण भावनामृत में मुक्ति, और आज छठा दिन है। हम लोग यहाँ पे समाप्त की थी बात। आत्मा का इस जगत से भौतिक कार्यकलापों से कोई संबंध नहीं है। जैसे स्वप्नावस्था से जगने के बाद व्यक्ति का उस स्वप्न से कोई संबंध नहीं रहता है, तो इसलिए स्वप्नावस्था से जगने के लिए इस कृष्ण भावनामृत विधि में लग जाना चाहिए। भक्ति के द्वारा व्यक्ति इस स्वप्न अवस्था में से बाहर आता है, जिसमें व्यक्ति अपने को शरीर मान रहा है। समस्त काम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों से भी बढ़कर भक्त अर्थात कृष्ण के भक्त हैं। एक भक्त पूर्ण रूप से शांत हो सकता है, किंतु अन्य लोग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जिसमें शुद्ध प्रेम होता है ऐसे भक्त के अतिरिक्त अन्य सब में कामना होती है। शुद्ध भक्त कामना रहित होता है, क्योंकि वह कृष्ण की सेवा करने से ही सुखी रहता है। वह यह भी नहीं जानता या परवाह नहीं करता कि कृष्ण ईश्वर है या नहीं। वह तो कृष्ण से केवल प्रेम करना चाहता है, न ही उसे इसकी परवाह रहती है कि कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं या कि वे सर्वव्यापी हैं। वृंदावन के गोप तथा गोपियां यह नहीं जानते थे कि कृष्ण ईश्वर हैं या नहीं। वे तो उनसे प्रेम मात्र करते थे। यद्यपि वे वेदांती, योगी या कर्मी नहीं थे, फिर भी वे सुखी थे, क्योंकि वे भले भोले भाले ग्रामीण बालक तथा बालिकाएं थे जो कृष्ण का दर्शन करना चाहते थे। ये अत्यंत उन्नत अवस्था है। एक है स्वप्नावस्था, जिसमें जीव अपनी पहचान शरीर से कर रहा है या मन से कर रहा है, और इसमें वह अपने लिए कुछ मांग रहा है। अपना का मतलब शरीर के लिए मांगता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी उन्नत अवस्था है कि यह भी भूल गए हैं कि कृष्ण भगवान है। मतलब इसके बीच में वो भक्त भी आ जाएंगे जो कृष्ण को भगवान मानते हैं ऐश्वर्य भाव में। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पे ब्रज के रागात्मिक भक्तों के बारे में बता रहे हैं, जिनको ये कोई सरोकार नहीं है कि कृष्ण भगवान है या नहीं। वो सहज रूप से भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम में आकर्षित हैं, जिसे यह है पूर्ण रूप से जागृत अवस्था अगर कहा जाए। अपने संबंध की पूर्ण अनुभूति, ऐसे कह लीजिए संबंध की ही अनुभूति, ये अनुभूति नहीं कि कृष्ण भगवान है। डज दैट मेक सेंस? ये लाइन समझ में आई आपको? बस अपना संबंध जान रहे हैं कि कृष्ण हमारे लाला हैं, कृष्ण हमारे मित्र हैं या जो भी, ये सबसे कोई मतलब नहीं कृष्ण भगवान है या नहीं है। एक अलग अद्भुत प्रेम की पराकाष्ठा है, जिसे कहा गया है सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, अर्थात शुद्धता की अवस्था जिसमें मनुष्य समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है। ये समझ ही चुके हैं आप लोग। उपाधि मतलब पहचान करना, गलत पहचान करना। यद्यपि योगी तथा ज्ञानी ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे अपनी मोहग्रस्त स्थिति से अवगत नहीं है। ये क्या मतलब है? योगी और ज्ञानी ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर प्रभुपाद कह रहे हैं कि वे अपनी मोहग्रस्त स्थिति से अवगत नहीं है। ये लाइन समझिए, ये इतना टफ, ये थोड़ा टफ है बात। प्रभुपाद बहुत सिंपल बात कहता हुआ लगते हैं, लेकिन बात सिंपल नहीं है। ये ज्ञानी भाई सकाम कर्मी मोहित तो समझ में आ रहा है कि वह स्वर्ग जाना चाहता है या जगत में कुछ महान बनना चाहता है, लेकिन योगी और ज्ञानी भी मोहित है। क्या कारण है? ज्ञानी क्या बनना चाहता है? भगवान बनना चाहता है या ईश्वर बनना चाहता है, और योगी या तो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या फिर परमात्मा में लीन होना चाहता है। तो ये मोह है कि नहीं? क्या जीव कभी नष्ट हो सकता है? क्या भगवान में मिल सकता है या भगवान बन सकता है? तो देखिए, तथाकथित आध्यात्मवादी भी मोहग्रस्त है, ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। वास्तविक स्थिति जीव की यही है कि वह कृष्ण के प्रति इस प्रकार के निश्चल प्रेम से युक्त रहे, उनकी सेवा करे। माया सुखाय भरम उढ़ वह तो विमूढ़ान, विमूर्ख हैं क्योंकि वे भ्रामक सुख के लिए कठोर श्रम कर रहे हैं। उनके लिए शांति का प्रश्न ही नहीं उठता। ज्ञानी इस भौतिक जगत के कठिन श्रम से छुटकारा पाने की इच्छा से इस भौतिक जगत को त्याग देते हैं। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ध्यान देना होगा, जो श्रम करने वाली बात है वो किसके लिए है? वो कर्मियों के लिए है। और त्यागने वाली बात क्या है? वह ज्ञानियों के लिए है। लेकिन भोग और त्याग ये दोनों ही जीव की स्थिति नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं मोहग्रस्त। जो व्यक्ति भोगने के लिए उन भोगोन्मुख है वह तो मोहित है ही। वो त्यागोन्मुख व्यक्ति भी मोहित है। न तो हम भोग कर सकते हैं न त्याग कर सकते हैं, इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। वी आर सिंपली कोऑपरेटर्स। एक उदाहरण फिर आप समझ लीजिए, हाथ रसगुल्ले को भोगना चाहे तो भी गलत है, और कहे मैं त्याग दे रहा रसगुल्ले को तो वो भी गलत है। वो रसगुल्ला पेट को पहुंचना चाहिए।
दिस इज सिंपल, फाइन। उनकी ये बड़े अच्छी, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, इस पे बहुत मजाक बनाते हैं। यही नहीं बोलते, एक और बात बोलते हैं, कहते हैं सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। समझ आ गया? और ये बोल रहे हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। अब आप दोनों को जोड़िए। जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये बताइए, देखो छोटे बच्चों से पूछते हैं, इनको दीजिए माइक, बेटा जब सब कुछ ब्रह्म है तो क्या जगत ब्रह्म है? यस। यस। और कह रहे हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। समझ रहे? पहला स्टेटमेंट है सर्व खलु इदम ब्रह्म, उसमें लगे रहते हैं, बोलते रहते सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा किसी चीज का अस्तित्व ही नहीं है। तो एक छोटा बच्चा पूछेगा, अच्छा ताऊ जी या ज्ञानी जी ये बताइए कि क्या जगत भी ब्रह्म है? आप कह रहे हो सभी कुछ ब्रह्म है, तो नेचुरल कंक्लूजन हो जाएगा क्या जगत ब्रह्म है या नहीं, ये बताइए आप बताओ। यस। यस, एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। अब जगत ब्रह्म है तो फिर ये बोलना कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये बेवकूफी है कि नहीं? ये इन लोग कभी भी वैसे बातें बोले तो आप बिल्कुल उनके मुंह पे बात चिपका सकते हैं। आप बोल रहे हो ब्रह्म सत्य है, जब भी किसी को हराया जाता है तो उसकी बात को पकड़ कर उसी पे लाद दीजिए। आप सब लोग समझ गए? और अगर सब कुछ ब्रह्म है तो फिर जगत भी ब्रह्म है, तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या? ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, फिर कहते हैं अनिर्वचनीय, उसका वर्णन नहीं किया सकता। तो वर्णन नहीं किया सकते तो वर्णनकार क्यों रहे हो फिर? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो ये भी तो जगत का एक वर्णन हुआ। तो आप देखेंगे कि उनकी फिलॉसफी क्योंकि झूठ पे आधारित है, तो वो एक झूठ को ढकने के लिए दूसरा झूठ, उसका तीसरा झूठ ऐसे करके बोलते रहते। एक सेंस? वैष्णव सिद्धांत क्या है? जगत है लेकिन मिथ्या नहीं है। ऐसा नहीं कि जगत है ही नहीं, लेकिन अस्थायी है। फाइन। उनकी स्थिति कर्मियों से कुछ उच्च है कि कुछ वैराग्य है उनका, क्योंकि कर्मियों ने तो इस भौतिक संसार को ही सब कुछ मान लिया है। वो कहते हैं हम यहीं सुखी होंगे। हुए नहीं है, न पूर्वज हुए न हम हुए, लेकिन हो जाएंगे ये आशा रहती। और उनका धर्म इस भौतिक संसार में ही शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना होता है। और उनका धर्म इस भौतिक संसार में ही शांतिपूर्ण वातावरण तैयार करना होता है। अच्छा पोजीशन है, करना ही चाहिए। वे ये मूर्ख नहीं जानते कि इसके लिए लाखों वर्षों से प्रयास चला आ रहा है, किंतु ऐसा कभी हुआ नहीं और ना कभी होगा। भला क्या नहीं होगा? ये जगत में कभी शांति नहीं रह सकती है। भला इस भौतिक संसार में शांति की स्थापना करना किस तरह संभव हो सकता है, जब स्वयं सृष्टा श्री कृष्ण कहते हैं कि यह स्थान दुखों तथा कष्टों के लिए बना है। आ ब्रह्म भुवनालोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम लोक तक सारे स्थान क्लेश के हैं, जहाँ बारंबार जन्म तथा मृत्यु होती रहती है। भगवद गीता 8:16। चलिए इस पे एक थोड़ी पोलिंग कर ली जाए। ईमानदारी से बोलिए कि क्या हमारे हृदय में ये प्लानिंग समाप्त हो गई है कि हम मटेरियल एडजस्टमेंट के द्वारा सुखी हो जाएंगे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? सुन तो सिद्धांत हमने 500 करोड़ बार ली है, और हम मान रहे हैं कि हम डिवोटी भी बन ही गए हैं। तिलक विलक तो एकदम सही आया, तिलक लगाना सीख ही गए हैं, और धोती भी अच्छा प्रेस नहीं किए, लेकिन धोती से कलर तो ठीक मैचिंग कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है कि नहीं। प्रसाद भी खाते ही हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि ऐसा कुछ व्यवस्था भी चल रही है कि जो भी जीवन बाकी जितना भी रह गया, बाकी पता नहीं कितना बाकी है, जितना भी बाकी उसको हम भौतिक आयोजन के द्वारा बस ये 5 साल दीजिए, आप सब 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 सेटिंग कर देंगे, बढ़िया है एकदम। सांस ठीक हो जाएगा, घर बंध जाएगा, घर और भी जो सारी सामग्री आनी चाहिए वो सब भी आ जाएगी, इत्यादि इत्यादि। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट कंडीशनिंग। ये सब है। जन्म और मृत्यु तो देखा ही जा रहा है, दृष्ट है, ऐसा नहीं कि नहीं देखा जा रहा है। अब फिर भी नहीं समझ रहे हम लोग। दिस इज आवर स्टबर्ननेस।
दुखालयम अशाश्वतम। यह संसार न केवल दुखों से भरा है अपितु क्षण भंगुर भी है। और मान लो, इसलिए इंटरेस्टिंग है बात बोलना, अगर कोई कहता कि भाई दुख का घर है, नहीं, हम तो अपने हर दुख को निवृत्त कर लिए हैं। गर्मी लगती है इसे चला लेते हैं, खाना भूख लगती खाना खा लेते हैं, नींद आती सो जाते हैं, लेकिन बेटा करता करोगे कब तक? एक बार तो शरीर छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे मन में बड़ा सुंदर उदाहरण इसके मन में आ रहा है कि भाई जैसे कोई कहे कि हम अटलांटिक सागर से लहरों को बंद कर देंगे, दैट विल बी टू फार आउट। नहीं समझते इसका मतलब? इंग्लिश में टू फार आउट मतलब बहुत ज्यादा बोल रहा है। अटलांटिक सागर से आप लहरें बंद नहीं कर सकते हैं। और उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति सोच रहा है कि मैं थोड़ा सा बस एडजस्ट कर लूं तो अब मेरी सारी लहरें स्थिर हो जाएंगी। क्या आपने ऐसे लोगों को होता हुआ करते हुए देखा है? कहेंगे बस साहब, बस ये नौकरी लग जाए फिर कहाँ माला जा रही है, हम आप ही से बैठना है, आप ही से बैठना क्या है? स्टूडेंट्स बोलेंगे हम बस ये प्रोजी बस ये 12th हो जाए, उसके बाद हम बिल्कुल भक्ति करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर इंजीनियरिंग हो जाए, फिर नौकरी लग जाए, फिर बस संतान हो जाने दीजिए, बस फिर कहाँ हम सब फ्री होकर भजन करेंगे। जानते भी होंगे ऐसे बहुत से लोगों को। ज़्यादा लोग तो ऐसे ही हैं, जैसे टालते टालते फिर व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और भजन नहीं करता, नेक्स्ट टर्म चालू हो जाता है। समझते हैं ये लोग। कोई भी व्यक्ति इधर ऐसा समझौता नहीं कर सकता कि वह 3 प्रकार के क्लेशों को सहते हुए आगे बढ़ेगा और यही निवास करेगा। एक और एंगल आ रहा है प्रभुपाद जी बोलने, कह रहे कोई कहे कि अरे दुख है तो क्या दिक्कत, क्या हम सहन करेंगे? तो बेटा सहन भी नहीं करने दिया जाएगा उस शरीर में एटलीस्ट। ये एंगल से दिखा आपने? ये एंगल समझ पा रहे हैं? कोई कहे कि दुख आए तो क्या दिक्कत है, जीवन का भाग है, हम दुख सहेंगे और जिएंगे। लेकिन यह भी तो निश्चित नहीं है कि आप उस शरीर में जिसमें आसक्त होकर के हम दुख भोग रहे हैं, उस शरीर भी बहुत दिन रहेगा, शरीर भी छोड़ लिया जाएगा। और क्या शरीर मिलेगा उसका तो फिर कोई गारंटी ही नहीं है। हमें इसकी भी अनुमति नहीं मिलेगी। इस संसार में वहां पर वास करते हुए यह न केवल दंडित होगा अपितु अंत में उसे लात मार कर निकाल दिया जाएगा। भले ही कोई कितना ही धन बैंक में एकत्र कर ले या कीमती मकान जुटा ले, स्त्री बच्चे तथा अन्य अनेक सुख सुविधाएं जुटा ले, और वह यह सोचे मैं बहुत ही शांतिपूर्वक रह रहा हूं, लेकिन उससे किसी भी दिन कहा जा सकता है कृपया बाहर निकलिए। कृपया भी नहीं बोला जाता एक्चुअली। अब फिर एक पोल हम कराते हैं ईमानदारी से, आप लोग कोई देख नहीं रहा है, जूम वाले चाहे तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। कितने लोगों में सामर्थ्य जुट रहा है खुद से देखने का? हम ये नहीं बोल रहे कौन सा आश्रम चुन रहे हैं आप, वो मेरा प्रश्न नहीं है। कुछ भी आश्रम चुनिए, 2 ही ऑप्शन है, गृहस्थ और गृहस्थ ब्रह्मचारी या गृहस्थ, कुछ भी चुन लीजिए। लेकिन पत्नी बच्चे धन मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं, दिख रहा है? पत्नी का मतलब पति भी बोल सकते हैं। धनंजय, अरे आप तो बहुत छोटे हो, अभी से दिखने लगे आप। अभी तो अभी देखेंगे कितना दिखता है। अभी तो देखने के ऊपर आई नहीं आप, तो अभी तो वो छोटे हैं आप, 13 साल के। इट विल टेक सम टाइम। ओके, तो devotees are seeing that is good. Not that we don't have affection. रिश्तेदारों के प्रति प्रेम नहीं करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, लेकिन आश्रय आप नहीं ले सकते हैं। जिसको ये दिखेगा वो अपने भजन को बहुत गंभीरता से करेगा, ये सीधी बात। और भजन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, किसी के लिए भी नहीं। मेक सेंस टू यू? एक भक्त बोल रहे डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। मैं फिर इसको बहुत बोल रहा हूँ, इमरजेंसी हो जाती है घर में, मान लो कोई बीमार पड़ जाए तो ये नहीं कि अब उसको व्यक्ति को मरने दें, ये नहीं बोला जा रहा है। लेकिन अब इमोशनली फंस करके उसका मुंह देखने के लिए, भाई अब मुंह देखोगे, तुम्हारा मुंह कौन देखेगा? मुंह कौन देखेगा छोड़ दीजिए, आपका मुंह, आपको मतलब हमारा मुंह 2 महीने बाद याद भी नहीं रखेंगे दिखाई कैसे पड़ते थे। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, चेक करने आना आप दोनों, याद रख रहे हो क्या? इंटरव्यू लेना करो, याद आ रहा है? नहीं, कौन? ये एक इंटरेस्टिंग बात है।
प्रभुपाद जी, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक जगह कि रियल ह्यूमिलिटी मीन्स एक्सक्लूसिव शेल्टर इज कृष्ण तम एक दह्यमानानाम अपवर्गो से संस्कृति। आप अकेले ही हैं जो आश्रय देने वाले, जो इस संस्कृति में जीव जल रहा है। ये बोलने की बात नहीं है, ये थोड़ा सा विचारने की बात है कि आप कुछ भी संबंध जोड़ लें जगत में, कोई व्यक्ति बचा नहीं सकेगा हमको। दैट विल गिव अस अ स्ट्रॉन्ग इम्पेटस फॉर भक्ति करने के लिए। इतने बड़े कष्ट में हम तो निकलिए। कृपया नहीं बोल, प्रभुपाद जी तात्पर्य लिख ले, इसलिए कृपया बोल रहे हैं। मृत्यु कृपया नहीं बोलती है, वुड यू लाइक टू प्लीज, कुछ नहीं, निकलो और अभी निकलो। अरे एक मिनट साइन तो कर लूं चेक पे, नहीं, ये अभी 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 निकलो, राइट नाउ। क्यों, वह पूछेगा। ये मेरा घर है और इसे मैंने खरीदा है, मेरे पास धन है, और क्या बोलता है, धंधा है और जिम्मेदारियां हैं, मैं क्यों बाहर निकलूं? बस निकल आओ, मैंने निकल जाओ, बातें मत करो, निकल जाओ। ज्यादा बात बनाने का नहीं। सुना नहीं शब्द? उसी दिन मनुष्य को भगवान दिखते हैं। दिस इज इंटरेस्टिंग। उससे पहले नहीं दिखाई पड़ते। बस सोचता है, ओह मैंने भगवान में विश्वास नहीं किया, लेकिन अब तो भगवान इधर हैं और वे सभी कुछ समाप्त किए दे रहे हैं। वाह, मृत्यु सर्वहरश्चाहम, मृत्यु के समय में सब कुछ हरने वाला हूं। इस प्रकार यह कहा जाता है कि असुर लोग कृष्ण को मृत्यु के रूप में जानते हैं, क्योंकि वह समय है जब वे उन लोगों से सब कुछ ले लेते हैं। मैं इसको इस तरह से कह रहा था भक्तों के परिप्रेक्ष्य में कि भक्त तो वैसे ही भगवान को समर्पित करते हैं सब कुछ, तो जब मृत्यु के समय भगवान कहेंगे सब कुछ मुझे दे दो, हल ले लो। ये पहले ही सब कुछ दिया रखा है तो और क्या लेंगे, वो केवल आपको लेके जाएंगे। When you have given everything to Krishna already, what is left? You are left. आपको लेके चले जाएंगे, यही बचा है बस। और स्वाभाविक सी बात है, तेषाम अहम समृद्धता मृत्यु संसार सागरा। भक्त को लेने के लिए वहां स्वयं ही लेके चले जाते हैं। इससे मुझे बात याद आ रही कि गोकर्ण जी जो भागवत सुना रहे थे अपने भाई धुंधुकारी को, तो उनको आश्चर्य हुआ, धुंधुकारी चला गया, मैं रह गया, मुझसे क्या गलती हो गई। तो कौन आके, विष्णुदूत उनको आके बताते हैं कि आपको लेने के लिए तो स्वयं भगवान आएंगे। काफी इंटरेस्टिंग है। हम भगवान को मृत्यु रूप में क्यों देखना चाहते हैं, खराब मूड में क्यों देखना चाहते हैं भगवान को? जब असुर हिरण्यकशिपु ने कृष्ण को देखा तो साक्षात मृत्यु के रूप में देखा, लेकिन भक्त प्रहलाद ने उन्हें अपने प्रिय भगवान के साकार रूप में देखा। जो लोग भगवान को ललकारते हैं वे उन्हें उनके नृशंस रूप में देखेंगे, किंतु जो उनकी भक्ति करते हैं वे उन्हें उनके साकार रूप में देखेंगे। कहा भी गया है ना, वो जो बाघिनी है वह भी अपने बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन अन्य के लिए बहुत खूंखार है। समझ गए? प्रत्येक दशा में प्रत्येक व्यक्ति अंततोगत्वा भगवान को देखेगा। तो क्या भगवान के दो स्वरूप हैं, एक मृत्यु के रूप में भयंकर और दूसरा भगवान के रूप में सौम्य। चॉइस हमारे है, चुनाव हमारा है। ईमानदार व्यक्ति सदैव सर्वत्र कृष्ण के दर्शन कर सकता है। कृष्ण कहते हैं, मुझे समझने का प्रयास करो, सर्वत्र मेरा दर्शन करने का प्रयास करो। इस विधि को सुगम बनाने के लिए भगवान कहते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेया, मैं जल में जल का स्वाद हूं। जब हम प्यासे होते हैं और एक गिलास पानी पीना चाहते हैं तो हम उसे पीते हुए संतुष्ट हो सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि हमारी प्यास बुझाने की शक्ति कृष्ण है। इसी प्रकार जो ही सूर्य का या चंद्र का उदय होता है त्यों ही हम कृष्ण का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि वे कहते हैं, प्रभास्मि शशि सूर्यो, मैं सूर्य तथा चंद्रमा हूँ। और आगे की उन्नत अवस्था में हम कृष्ण का दर्शन प्रत्येक वस्तु के भीतर जीवित शक्ति के रूप में कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने भगवद गीता में एक संकेत किया है। पुण्योगंधा पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसौ, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी की आदि गंध हूँ। पृथ्वी की गंध सब समझते हैं, वेरी वेरी पर्टिकुलर। मैं अग्नि का तेज हूँ, मैं समस्त जीवितों का जीवन हूँ और सभी तपस्वियों का तप हूँ। यदि हम एक बार समझ लें कि सारी वस्तुएं अपने अस्तित्व के लिए कृष्ण पर आश्रित हैं, तो उनके द्वारा हमसे कभी भी ओझल होने की संभावना नहीं रह जाती।
भगवद गीता में भगवान इंगित करते हैं कि संपूर्ण वस्तुएं आदि अंत तथा मध्य अवस्थाओं में उनमें निवास करती हैं। एतदयोनिनि भूतानि सर्वाणि त्रिपधारय अहम कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इस संसार में जो भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है वह निश्चित जान लो कि मैं ही उसका उद्भव तथा प्रलय हूँ। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। प्रत्येक वस्तु मुझ पर आश्रित है, जिस तरह मोती धागे पर आश्रित हैं रहते हैं। अब इसका मतलब क्या, इतना बात क्यों प्रभुपाद जी बोल रहे हैं? बस सिंपल, जो हम लोग कई बार बोल चुके हैं, वस्तुएं भगवान के संबंध में देखेंगे तो भोग बुद्धि का निर्माण नहीं होगा, भगवान की उपस्थिति को देख पाएंगे, भगवान के प्रति भक्ति भावना बढ़ेगी। बहुत सिंपल सी बात, लेकिन दिखता तो नहीं है। पानी तो सभी पीते हैं और पानी पी करके संतुष्टि का अनुभव सब लोग करते हैं। आप बताइए, श्लोक तो हम जानते हैं और सुनते हैं, बट वी डोंट रिमेंबर। दैट्स व्हाई वी हैव टू हियर अगेन एंड अगेन। अभी भी वैसे पानी पीता हूँ, इसका एक पिक्यूलियर टेस्ट है, आपने महसूस किया है? अलग ही टेस्ट है पानी का। आप उसको जूस से कंपेयर नहीं कर सकते, कितना भी जूस पी लीजिए, पानी पिए बिना नहीं रह सकते हैं। और एक्सप्लेन किया जाए कि पानी का टेस्ट कैसा होता है, कुछ बताया गया पानी का टेस्ट क्या होता है? आयुर्वेद में कुछ बताए हैं इसका? मधुर, तो मधुर तो रसमलाई भी होती है। तो कितना यूनिक है ना। वैसे इसका एक और एक्सप्लेनेशन भी है, श्रीला बलदेव विद्याभूषण समझाते हैं कि देखिए, इसकी तन मात्रा है रस, और यानी उस रस के आधार पर ही जल आया है, और रस उस जल का आधार है। तो अगर हाँ वो रस खींच लिया गया तो जल की सत्ता ही समाप्त हो जाएगी। तो वो भी प्रभुपाद जी अर्थ लिए कि सभी कुछ भगवान के ऊपर आश्रित है। देखिए, इस पे परम पूज्य राधानाथ महाराज का बहुत सुंदर वाक्य है। कहने भाई, जो व्यक्ति आपको क्षण क्षण जिंदा रखा है उसके प्रति हमारी कितनी कृतज्ञता होगी, कितना दायित्व होगा। आप देखिए, हम सभी लोग को स्वीकार करना होगा कि हम जगत में लोगों के प्रति बहुत दायित्व मानते हैं और ममता भी बहुत रहती है। यस और नो? यस। लेकिन ये नहीं कह सकते कि एक भी व्यक्ति इस जगत में हमको क्षण क्षण जिंदा रख रहा है। कैसी ईमानदारी है हमारी, बताइए। विचारने बात है नहीं। सांस दे रहे हैं भगवान, पानी दे रहे हैं, जो सब कुछ तो भगवान ही दे रहे हैं, तो उनकी उपेक्षा करके जीवन बिताना ये तो अच्छी बात नहीं ना। एटलीस्ट नहीं, ये विचार होना चाहिए कि कृष्ण को संतुष्ट करके मैं कैसे जीवन जीऊं। दैट शुड बी एनीवन्स प्रायोरिटी, अगर बुद्धिमान व्यक्ति। इसीलिए से बातें बार बार हमारे लिए सुनना जरूरी है। और नहीं तो देखिए, बहुत से लोग, हम तो देखे ही हैं किस प्रकार से, देख ही रहे हैं किस प्रकार से लोग भगवान से विरुद्ध चले जाएंगे या भगवान की उपेक्षा कर देंगे, लेकिन जगत की बहुत सेवा करते हैं। और फिर क्या होता है बताइए, परिणाम क्या मिल रहा है? जैसे प्रभुपाद ने बताया, सारी सेवा करने के बाद भी कोई सिक्योरिटी नहीं। कृष्ण को सरलता से देखा जा सकता है, किंतु वे उन्हें ही दिखते हैं जो उनके भक्त हैं। जो द्वेषी, मूर्ख या बुद्धिहीन हैं, उनके लिए वे अपने आप को माया के पर्दे से छुपा लेते हैं। कितने आश्चर्य की बात है। मैं कहूं कुछ वस्तु ढूंढो जो सब जगह है, ये भगवान कह रहे हैं। व्हाट इट? भगवान ये कह रहे हैं, वो वस्तु ढूंढो जो सब जगह है, तुम्हारे चारों ओर, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, सब जगह है, उसको ढूंढने का प्रयास करो। इज इट? यही तो कह रहे हैं ना भगवान, है ना? कितनी अजीब सी बात। भगवान सब जगह है, हमारे शरीर में है, अंदर है, बाहर है, और फिर भी नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्योंकि भगवान माया के पर्दे से छुपा लेते हैं, ये अब छुपा लेते हैं अपने आप को। ना हम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं कभी मूर्ख तथा बुद्धिहीन के सामने प्रकट नहीं होता। तो अच्छा, मतलब जिसके नंबर कम आएंगे फिजिक्स में, उसके सामने भगवान प्रकट नहीं होंगे, ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं? देखा है ना, बुद्धिहीन। जो व्यक्ति पढ़ाई में अच्छा नहीं है, जिसके ग्रेड्स अच्छे नहीं आते,
उसके सामने कृष्ण कभी प्रकट नहीं होने वाले, है ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, वो मूर्ख ही कहलाएगा। अगर वो भगवान से द्वेष करता है तो भगवान छुपा लेते हैं अपने आप को। उनके लिए मैं अपनी नित्य सृजनशील शक्ति यानी माया से प्रसन्न रहता हूँ। इस प्रकार मोहित जगत मुझ अजन्मे तथा अविनाशी को नहीं जानता, और भगवान आते हैं तब भी नहीं समझ पाते कि अजन्मा अविनाशी हैं। वही तो क्षत्रिय हैं, हमारे सामने ही पैदा हुए हैं। यह नित्य सृजनशील शक्ति या योग माया जो कृष्ण को बुद्धिहीन से छिपा लेती है, प्रेम से विलीन हो जाती है। मेक सेंस? गॉट इट? जिस व्यक्ति को प्रेम प्राप्त होता है वो भगवान को देख पाता है। ये बहुत इजी तात्पर्य है। ये ब्रह्म संहिता का निर्णय है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसने कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न कर लिया है वह 24 घंटे और हर निश दिन और रात अपने हृदय के भीतर कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो बहुत स्पष्ट है, किसी साधक को समझना चाहिए कि उद्देश्य क्या है। बहुत सिंपल है, साधक को समझना है कि हमने भगवत प्रेम प्राप्त करना है, तब भगवान दिख जाएंगे। प्राप्य नहीं है, प्राप्त हैं कृष्ण। कृष्ण हर जगह हैं, लेकिन अगर हमारे हृदय में प्रेम है तो हम देख पाएंगे, नहीं तो सब जगह होते हुए भी हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो इस प्रकार कृष्ण का दर्शन करते हैं वे चिंतित नहीं रहते, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी मृत्यु के समय वे कहाँ जाएंगे, भगवान के पास जाएंगे। जिसने कृष्ण भावनामृत का उपहार ग्रहण किया है वह जानता है कि उसे इस भौतिक संसार में दूसरा शरीर ग्रहण करने के लिए लौटना नहीं पड़ेगा। अभी तो वह कृष्ण के पास जाएगा। श्री कृष्ण के पास तब तक जाना संभव नहीं है जब तक वह कृष्ण के समान ही सच्चिदानंद विग्रह शरीर ना प्राप्त करे। जब तक कोई अग्निवत न बन जाए तब तक वह यह संभव नहीं है कि अग्नि में जलकर भस्म हुए बिना उसमें प्रवेश करे। इस पे मुकुंद दत्त का कमेंट है, पहले बताया था, याद आ रहा है? अगर साइड में भी अग्नि है, लेफ्ट में भी अग्नि है, राइट में भी, नीचे भी अग्नि है, ऊपर भी अग्नि है, तो कैसे इसको क्रॉस करेंगे? अग्नि बनकर, नहीं तो भस्म हो जाएंगे। तो कहने का आशय यही है कि भाई अग्निदेव की कोई सेवा कर रहा है, विवस्वान सूर्यदेव की सेवा कर रहा है, तो उसका शरीर भी तेजो में होना चाहिए। तो भगवान की सेवा करेगा तो उसका शरीर भी दिव्य होना चाहिए। सिंपल। इसी प्रकार बिना आध्यात्मिक शरीर के कोई आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। आध्यात्मिक शरीर होने पर गोपियों तथा गोपों के समान कृष्ण के साथ रास नृत्य में नृत्य किया जा सकता है। यह समान नृत्य नहीं होता, अपितु पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ शाश्वतता का नृत्य है। मतलब ये नृत्य चला ही जा रहा है और बंद कभी होने वाला नहीं है, लोग थकते भी नहीं इसमें। जो कृष्ण के प्रेम से शुद्ध हो चुके हैं वे ही इसमें भाग ले सकते हैं। अतएव इस कृष्ण भावनामृत की विधि को सस्ती नहीं मान बैठना चाहिए। स्वयं भगवान के द्वारा पीड़ित मानवता के लिए प्रदान किया गया अनुपम उपहार है। इस विधि में लगने मात्र से ही हम जीवन की सारी चिंताओं तथा भय, विशेष रूप से मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। क्या कमेंट्स है मेरे लास्ट में? देखिए, अनुपम उपहार क्यों है? ऐसा कोई उपहार इस जगत में नहीं या कोई विधि नहीं बता सकता है जिसके द्वारा व्यक्ति भगवान का संगी बन जाए। एक बात। दूसरा बात क्या है कि इसका जो एंड रिजल्ट है वो उतना आसान भी नहीं है। ये बात लोग समझ नहीं पाते कि 1-2 दिन के भजन से कृष्ण मिलने वाले नहीं, रगड़ के भजन करवाएंगे वो, और जब तक उनकी इच्छा है तब तक करवाएंगे, रुला देंगे। बिना रोए आपको मिलने वाले नहीं हैं, तो रोने के लिए आप तैयार हो जाइए, पानी पी लीजिए। अभी नहीं, थोड़ी देर बाद में, अभी तो रोना नहीं आ रहा है। कृष्ण विल मेक एवरी डिवोटी क्राई। बिना रोए कहाँ कृष्ण मिलते हैं बताइए? लेकिन वो जब प्राप्त हो जाते हैं तो उसके बाद और कुछ प्राप्तव्य नहीं रह जाते। दिस इज द बेस्ट गिफ्ट। आज मैं सोच ही रहा था हम सभी भक्तों को जितनी मात्रा में बात समझ में आएगी कि हम अनुपम उपहार दूसरों को दे सकते हैं, वी विल बी इन दैट मूड ऑफ गिविंग। एटलीस्ट लोगों की शुरुआत तो हो जाए। ओके, सो विल सी सम क्वेश्चंस आर देयर और नॉट। नहीं, ठीक है, विल स्टॉप हियर। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।